हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा जो विशेष आवश्यकता वाले बालक जो थे उसकी जो पूरी यूनिट थी हम ख़त्म कर चुके थे। आज हम उसके एमसीक्यूज़ के देखेंगे, है ना। उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए मेरे साथ हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षणिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी थी। तो आप बताने की कोशिश करें किसने दी थी। वर्टन हॉल, सोनेले, सिरिलबर्ट और गाल्टन। तो किसने दी थी? सी नंबर, सिरिलबर्ट ने, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली छात्र हैं, अंतर्मुखी स्वभाव, उनके बी है उनके निर्णयों में स्वतंत्र, शिक्षकों में स्वतंत्र, उनकी ज़रूरतों के प्रति मुखर। तो उत्तर क्या आ जाएगा? उनके निर्णयों में स्वतंत्र, ठीक है। फिर तीसरा नंबर, यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए। बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे को दंडित किया जाना चाहिए या बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। तो यहाँ तो साफ समझ आ रहा है कि आएगा कौन सा? डी नंबर। फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। ए नंबर, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। बी नंबर, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों के साथ। तो उत्तर क्या आएगा? अन्य सामान्य बच्चों के साथ। फिर आता है 5 नंबर, बाल अपराध का कारण है क्या है? माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, समग्र परिवार, है ना, समग्र परिवार। तो क्या आ जाएगा? बाल अपराध का कारण माता पिता में अनबन रहना। फिर यहाँ है 6वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों की है। ए नंबर है, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना आदि। वह बहुत ही तुकमिजाजी होता है। तो क्या आ जाएगा इसकी? प्रतिभावान में शिक्षार्थी क्या है? ए नंबर, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, ठीक है। फिर आता है 7 नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य में विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा करता है, जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सी नंबर, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा करता है। फिर अगला आता है 8 नंबर, दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। पहला है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र। तो क्या आ जाएगा? ए, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, मतलब अपाहिज है ना। फिर आता है अगला, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। जो मतलब आंशिक दृष्टि, जिनको कम दिखाई देता है, उनके लिए कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पत्र, ये भी सही है, मतलब बोलती हुई पुस्तकें और स्पर्शी सूचना पर वो मतलब सुन सकता है। छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमी नक्शे और चार्ट।
तो क्या आ जाएगा बी नंबर, छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट, क्योंकि अगर वो आंशिक दृष्टि वाले होंगे तो उनको छोटी साइज की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। फिर आता है 10 नंबर, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर, नहीं, चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, सी नंबर, है ना। सृजनात्मक बनाने के लिए क्या है, चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। फिर आती है, कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है। धीमी गति से सीखना, ये भी मानसिक वो मंद बालक की है। शीघ्र भूलना, ये भी। अनुकरण से सीखना, नहीं, वो सामान्यीकरण की क्षमता, तो ये आ जाएगा अनुकरण से सीखना, है ना। हाँ, नकल करके सीखते हैं वो, सामान्यीकरण की क्षमता आ जाएगा डी नंबर। फिर आता है, दृष्टिबाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक एकीकरण और सामाजिक मान्यता, ए व बी, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा, ए और बी, सी नंबर का आ जाएगा। फिर आता है 13 नंबर, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। पढ़ाने की धीमी गति, नहीं। विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, हो सकता है। उन्हें दंड देना, नहीं। उन पर ध्यान नहीं देना, नहीं। तो उत्तर क्या आ जाएगा, बी नंबर, उन्हें विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। फिर आता है, समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है। विकासात्मक मापनी, बालक का व्यक्तित्व अध्ययन, बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन, उपयुक्त सभी। तो बताओ क्या आ जाएगा इसमें, उपयुक्त सभी, डी नंबर। फिर आता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षण के हेतु मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच से तात्पर्य है दृश्य श्रवण गंध स्पर्श, दृश्य श्रवण वेस्टिबुलर क्यूटेनियम दृश्य स्पर्श, वेस्टिबुलर स्पर्श स्मरण स्टेनियम वेस्टिबुलर। तो इधर आ जाएगा दृश्य श्रवण गंध स्पर्श, है ना, ये आ जाएगा मल्टी सेंसरी अप्रोच में, देखना, सुनना और सूंघना और स्पर्श करना। फिर अगला क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण नहीं है। शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण। बाल अपराध का कारण नहीं है तो उचित घरेलू वातावरण, है ना। शारीरिक दोष भी हो सकता है, गरीबी भी हो सकती, असफलता भी हो सकती, उचित घरेलू वातावरण नहीं हो सकता। फिर मानसिक मंदता का तात्पर्य है औसत मानसिक योग्यता, औसत से कम मानसिक योग्यता। मंदता का मतलब औसत से कम मानसिक योग्यता, औसत से अधिक मानसिक योग्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आ जाएगा बी नंबर, औसत से कम मानसिक योग्यता, है ना, बी नंबर। फिर 18वां में, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है। विचार मंथन, तत्पर संवर्धन, प्रतियोगिताएं, उपचारात्मक शिक्षण। तो क्या आ जाएगा, डी नंबर, उपचारात्मक शिक्षण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पदों से संघर्ष करते हैं, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो आ जाएगा बी नंबर, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। फिर आता है 20 नंबर, प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए हमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, समुदाय के विचारों को देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं।
वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। बी नंबर आ जाएगा। फिर अधिगम विकलांग बच्चे अधिकांश खालिस्तान होते हैं। आक्रामक, संगठित, संगत, निम्न उपलब्धि वाले। तो क्या आ जाएगा? डी नंबर, निम्न उपलब्धि वाले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। तो आ जाएगा डी नंबर, स्वस्थ वातावरण। फिर बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं? उन्हें दंड देकर, झूठ के कुप्रभावों पर भाषण देकर, सच बोलने वाले बच्चों के उदाहरण देकर, सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर, है ना, पारितोषिक देकर। तो क्या आ जाएगा? डी नंबर, सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं बाल अपराधियों के लिए, मानसिक मंद बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए। तो किन के लिए? बाल अपराधियों के लिए। ए नंबर आ जाएगा। फिर एक बच्चा 100 SAW और WAS तथा U अनक्लियर और न्यू क्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता, वह पीड़ित है। किससे पीड़ित है? डिसलेक्सिया, शब्द जमलिंग विकर, डिस्कैनिया और डिसमॉर्फिया। तो किससे पीड़ित है? डिसलेक्सिया, है ना। ए नंबर आ जाएगा। फिर ADH का अर्थ है वाचिक कठिनाई वाले बालक, श्रवण दुर्बलता वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक, दृष्टिहीनता वाले बालक। क्या आ जाएगा? ध्यान विकार वाले बालक। C नंबर आ जाएगा इसमें। फिर ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की है कैनर ने, डाउन ने, स्किनर ने, सिगमंड फ्राइड ने। किसने की है? कैनर ने, है ना, ऑटिज्म की। वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये भी बताए थे हमने। हेवार्ड, सैमुअल क्रिक, वैन रिपर, बर्फ। किसने किया? बी नंबर, सैमुअल क्रिक ने। ठीक है। फिर पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? किस प्रकार कर सकते हैं? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, उनके सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। किसके द्वारा? ए नंबर, उनकी जटिल उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से हम जान सकते हैं। फिर आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया भी बताए हैं हमने किससे संबंधित होती है? लेखन से में समस्या, पठन में समस्या, गणना में समस्या, भाषाई समस्या। तो क्या आ जाएगा? डी नंबर, भाषाई समस्या। फिर डिस्ग्राफिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जिसका संबंध है किससे? डिस्ग्राफिया पढ़ने से, गणना का समस्या से, लिखने की समस्या से, ध्यान केंद्रित समस्या से। क्या आ जाएगा? लिखने की, है ग्राफिया, लिखने की समस्या से। सी नंबर। फिर आता है स्नेहल चार्ट का संबंध है। स्नेहल चार्ट दृष्टि बाधिता से, श्रवण बाधिता से, अधिगम अक्षमता से, शारीरिक अक्षमता से। किससे है? दृष्टि बाधिता से, है ना। ए नंबर आ जाएगा। फिर बच्चों के प्रतिभाशालीता खालिस्तान के कारण हो सकती है। किससे हो सकती है उनकी प्रतिभाशालीता? एक, अनुशासित दिनचर्या से, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया से, एक संसाधन संबद्ध वातावरण से, सफल माता पिता से। तो क्या आ जाएगा इसमें? बी नंबर, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया से। फिर कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किससे? उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर,
शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। क्या आ जाएगा? बी नंबर आ जाएगा। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर। ठीक है, इसका आ जाएगा बी नंबर। फिर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लाया गया। 1994, 1999, 2016, 1992। कब लाया गया? 2016 को। सी नंबर आ जाएगा। फिर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है: पहला, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। क्या आ जाएगा? सी नंबर। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। फिर आता है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है: तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। क्या आ जाएगा? डिसलेक्सिया। सी नंबर। फिर नेक्स्ट 38 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अधिगम क्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आ जाएगा सी नंबर। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है ना। फिर आता है 39 नंबर, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। क्या कहलाता है? पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, बाल अपराधी। तो क्या आ जाएगा? डी नंबर, बाल अपराधी, है ना। फिर दुबले पतले क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है समस्यात्मक बालक, अपंग बालक, पिछड़ा बालक, नाजुक बालक। तो क्या आ जाएगा? नाजुक बालक, डी नंबर। फिर आता है बालवाड़ी शब्द किस शिक्षण पद्धति में लिया गया है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, बुनियादी शिक्षा, लोकतांत्रिक शिक्षण। तो भैया बालवाड़ी तो अपना किंडरगार्टन में आता है, हमने बताए भी थे। ए नंबर आ जाएगा। फिर आती है प्रगतिशील शिक्षा का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? मौर्य, मॉन्टेसरी ने, फ्रोबेल ने, महात्मा गांधी ने, जॉन ड्यूवी ने। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? डी नंबर, जॉन ड्यूवी। फिर जन्मांध बालकों के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति अधिक कारगर होती है? बुनियादी शिक्षा, ब्रेल पद्धति, सांकेतिक शिक्षा, हस्तशिल्प शिक्षा। तो क्या आ जाएगी? ब्रेल पद्धति, है ना। जन्म से अंधे लोगों के लिए ब्रेल पद्धति, बी नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे विशेष आवश्यकता वाले बालकों के MCQs भी एंड होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।